हेलो एवरीवन। तो आज चलिए बनाते हैं ऑफ़िस के लिए लंच। तो मैंने आज बहुत सिंपल सा ही बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ अपनी अरहर की दाल। तो मैंने यहाँ लगभग अंदाजे से 1 कप के करीब मैंने अरहर की दाल ली है और उसे अच्छे से वॉश करके उसमें मैंने डाला है थोड़ी सी हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें अब मैं 2 कप के करीब मैं पानी डाल दूँगी और उसको 4-5 सीटी आने तक हमें पकाना है। और बस यही सिंपल सा ही आज मैं दाल बना रही हूँ। और अब इसे हम बंद करके 4-5 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। उसके बाद हमारी जो दाल है वो बनती रहेगी और इधर इस बीच में जो है अपनी आगे की खाने की प्रिपरेशन करूँगी। और कहते नहीं, कभी कभी सीधा सिंपल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज पता नहीं क्यों मन था कि बड़ा थोड़ा सा कंफर्ट फूड अपना खाया जाए, दाल रोटी, ये जो हम लोग के कंफर्ट फूड होता है। तो आज मैंने कहा यही बनाएंगे। और इधर दाल बनती रहेगी, इधर मैं सब्ज़ी मैं अपनी बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। तो आज मैं केले की सब्ज़ी बना रही हूँ। केले की सब्ज़ी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिना प्याज लहसुन के, और बिल्कुल सादे से सिंपल से मसालों के साथ। क्योंकि कहते नहीं, कुछ सब्जियों की जो स्वाद होता है ना, वो उनके सिंपल, जितना सिंपल होना उतना ही स्वाद उनका उभर के आता है। तो केला हो गया, तो ये उसी में आता है कि उसकी जितना ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाएंगे इसका स्वाद उतना ही आता है। तो मैं उस केले को छिलके उतार ले रही हूँ। और मतलब मैं इसे, जैसे हम आलू की भुजिया या फिर ऐसा बनाते हैं ना, तो वैसे ही तरीके से मैं इसे बनाऊँगी, बिल्कुल सादा सिंपल था। और इसको बस मैंने पतला पतला ऐसे काट लिया है, जैसे चिप्स काटते हैं वैसे ही, इतना पतला पतला था, थोड़ा सा हल्का सा मोटा रख लीजिएगा। वैसे ही इसको बस मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो बस सीधा सिंपल सा ही खाना बनेगा हमारा, दाल रोटी और केले की सब्ज़ी। तो बस इन सबको वैसे ही काट के अब इस केले को अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। इधर हमारी दाल बन रही है। और मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल जो है थोड़ा सा डाल के इसे गरम कर लिया है। और जब तेल गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। और जब जीरा जो है हमारा अच्छे से चटक जाए तो हम इसमें डालनी है पिंच भर हींग। और हींग डाल के हमें जो गैस की जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर लेनी है, क्योंकि फिर हींग जल जाएगी तो स्वाद ख़राब सा हो जाता है, थोड़ा कसैला सा स्वाद आ जाता है हींग अगर जल जाए तो खाने में। तो अब इसमें हम डाल देंगे अपने केले। और उसके बाद केले को बस हमें करना है अब फ्राई। तो थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हल्का सा केला भुन जाए। उसके बाद हम अपने बेसिक से जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे इसमें। केले को भून चलाते टाइम हल्के हाथ से ही चलाइएगा, वरना केला जो होता है ना टूट जाता है। तो इसको हल्के हाथ से चलाते रहना है। उसमें बेसिक मसाले ऐड कर रहे हैं हम, हल्दी, धनिया पाउडर डालेंगे। उसके बाद धनिया पाउडर मैंने 1 चम्मच के करीब डाला है इसमें। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें आपका हो गया गरम मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैंने लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है इसमें। और उसके बाद हम डालेंगे अपना काली मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं आज लाल मिर्च की जगह काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि केले की सब्ज़ी में ना आप काली मिर्च डाल के बना के देखना, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा काली मिर्च मैंने डाली है। और इन सबको चलाना है हल्के हाथों से, ताकि मसाले जो हैं सब केले में अच्छे से घुल मिल जाएं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और हल्के हाथ से ही इसे चलाइएगा, वरना केला जो होता है ना टूट जाता है। और देखिए सारा तेल जो है केले ने सोख लिया है। तो अब इसमें हमें एक्स्ट्रा तेल कुछ नहीं डालना है, बस ये केला इतने ही तेल में आराम से पक जाएगा। क्योंकि हमने पतला पतला काटा है तो इसे पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह सब्ज़ी को बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत सिंपल स्वाद सी बनती है, स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और अब इसमें हम डाल लेंगे अपने स्वाद के हिसाब से नमक। और इसको एक बार फिर से मिला के अच्छे से हम ढक के पका लेंगे। और फ्लेम जो है मैंने यहाँ बिल्कुल लो रखी हुई है, ताकि मतलब आप तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे ना तो थोड़ा जलने के चांसेस हैं। तो अब तेल अब जब आप कम यूज़ करते हैं ना तो फ्लेम आपको लो ही रखनी चाहिए, क्योंकि
फिर ऐसा होता है ना कि सब्ज़ी कोई कोई लग जाती है बर्तन में। तो बस अब इसे हम ढक देंगे। उससे पहले मैंने 2 ये मिर्चें जो थी इसको मैं बीच से लंबा लंबा काट के इसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इससे ना जब आप खाना खाने के टाइम ना आपको जैसे मिर्च या फिर कुछ अलग से आप खाते हो ना चटपटा खाने के लिए, तो वो सब्ज़ी के में ही डाल दो ना, तो उसकी जो स्वाद होता है सब्ज़ी का वो मिर्च में आ जाता है, तो वो खाने में बिल्कुल एक तरह से आपका अचार का काम कर जाती है। तो ये मेरी छोटी मोटी जुगाड़ें हैं। तो बस मैंने इसको ढक के रख दिया है और इस बीच मैंने अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया। मैं लगे हाथ ही करती चलती हूँ सब, ताकि बीच में ही सब साफ़ होता रहे। तो मतलब एकदम से जो फैलावा हो जाता है तो घबराहट हो जाती है बहुत। तो इस बीच में जल लगे हाथ बीच में साफ़ कर देती हूँ। कि उधर मेरी दाल बन गई थी, सब्ज़ी मैंने रख दी थी। तो अब मुझे बस लगाना था रोटी के लिए आटा। तो आटा बस मैं झटपट से लगा लूँगी, उसके बाद हम रोटी की तैयारी करेंगे। और अब पीलीभीत में हल्की हल्की ठंड आना शुरू हो गई है। मतलब अब सुबह हल्की सी धुंध सी रहती है और सुबह उठो ना तो मतलब हवा में हल्की सी ठंडक होती है। तो अब मुझे लग रहा है यहाँ पे ठंड अब शुरू होने ही वाली है कुछ ही दिनों में। और इधर मैंने अपनी सब्ज़ी को चेक कर लिया था कि सब्ज़ी पक गई है कि नहीं पक गई। तो मैंने एक केला को दबा के मैंने देख लिया कि उससे पता अंदाज़ा आपको लग जाता है कि सब्ज़ी पक गई है कि नहीं पक गई है। तो बस मैंने दबा के देखा तो आराम से टूट रहा था, तो मतलब हमारी सब्ज़ी बन गई थी। तो मैंने कहा उसको हल्का सा और भून लूँ और उसके बाद हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और अब मैं सब्ज़ी को बस मैं खाली कर ले रही हूँ। और कितने कम इंग्रेडिएंट से और कितने सिंपल तरीक़ों से ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बन गई है। आप भी इसे बना के देखना, स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और मुझे लगता है क्योंकि मसालों के तामझाम से बच के भी अगर कभी खाना बनाओ ना तो खाना बहुत ही अच्छे स्वाद बनता है। तो अब बारी थी रोटी बनाने की। तो बस मैंने अब रोटी बनाने की तैयारी मैं शुरू कर रही हूँ झटपट झटपट। अब रोटियाँ बनाएंगे। अब इधर का काम सब हो जाएगा हमारा फिनिश। तो उसके बाद बस मैं नहा धो के भगवान की पूजा करके अपना नाश्ता करूँगी और फिर अब ऑफ़िस के लिए निकलना है, क्योंकि अब ऑफ़िस जाने का टाइम भी हो गया है। तो बस मैं बीच बीच में दरअसल मैं घड़ी देखती रहती हूँ क्या टाइम हुआ है। तो मैं उस हिसाब से देखती रहती हूँ, हाँ मैं 2 मिनट में ये फ़िनिश कर लूँगी, हाँ मैं 5 मिनट में ये कर लूँगी। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में अपनी क्लॉक अलग से ही चलती रहती है। तो उसी हिसाब से मैं काम करती हूँ, उसी हिसाब से स्पीड बढ़ाती हूँ। सब काम मेरा उसी हिसाब से होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब मैं अपने दिमाग में अलग से टारगेट लेके चलती हूँ कि हाँ मुझे इतने बजे तक ये करना है, इतने टाइम तक मुझे ये करना है। तो बस अब रोटियाँ जल्दी जल्दी बन रही हैं। और उसके बाद में अब से पहले दरअसल मैं नहाने जाने से पहले ही अपना टिफ़िन वगैरह सब लगा के रख देती हूँ, क्योंकि फिर उधर लौट के आओ ना तो फिर मेरा बस यही काम रहता है कि हाँ बस तैयार होना है, नाश्ता करना है और फिर उधर सब काम रेडी मिलता है मुझे। तो मुझे थोड़ी दिक्कत नहीं होती है। और अभी मेरा नो शुगर चैलेंज जो है ना 30 डेज़ वाला, वो कंप्लीट ऑलमोस्ट होने ही वाला है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप चावल तो खाते रहते हो, आलू भी खा लेते हो, सब चीज़ तो खाते पीते रहते हो, तो नो शुगर किस बात का हो रहा है चैलेंज ये। तो मैं कह रही हूँ कि दरअसल मैंने वाइट शुगर के लिए मैंने 30 डेज़ वाइट शुगर मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। क्योंकि आजकल हमें लगता है हमारे खान पान में सबसे ज़्यादा जो होता है ना वाइट शुगर ही तो आजकल हम लोग खा रहे हैं। कोई भी चीज़ हो, आप जैसे चीनी तो वाइट शुगर ऐसा घर में तो हो ही गई, साथ में हो गया आपकी मिठाई में भी होती है, आपके जो बिस्किट होते हैं उनमें भी होती है, और बहुत सी चीज़ें मतलब वाइट शुगर मतलब ऐसे प्रोसेस्ड फूड जो कहते नहीं है हम लोग उसमें मिलती ही है। तो आप इस तरह से अगर मैंने वाइट शुगर छोड़ी ना, तो मैंने ये तो अदर ये चीज़ें थी हमारी, तो ये साथ के साथ मैंने ये भी छोड़ी। तो मुझे लगता है ना बीच बीच में ये सब खाने से भी आपका मतलब आपका एक तो वेट पुट ऑन होता है, और दूसरा आपका ये होता है ना कि जो बैड फूड हैबिट्स होती हैं ये भी वाइट शुगर की वजह से ही होती हैं। तो जब से मैंने वाइट शुगर छोड़ी है तब से मतलब मुझे अंदर से मुझे काफ़ी थोड़ा अच्छा सा फील होता है। तो और अब मेरी दाल में बस मुझे तड़का लगाना रह गया था। तो बस मैं तड़का के लिए मैं सिंपल सा ही तड़का लगा रही हूँ, उसमें मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाल रही, क्योंकि मेरा बेटा भी खाता है तो मैं मिर्च वगैरह मैं नहीं डालती हूँ दाल में। तो बस मैंने देसी घी डाला है थोड़ा सा, और इसमें मैं जीरा डाल दूँगी। और जीरा जो है इसको जब तक अच्छे से चटक ना जाए, मतलब हल्का सा थोड़ा सा मैं जीरे को हल्का सा ब्लैकिश साइड में ही करती हूँ, अच्छे से भून लेती हूँ मैं। उससे जो आपकी जो दाल होती है ना स्वाद बहुत अच्छा सा आता है। और जो तड़का जब
दाल का लगता है ना तो पूरा घर जो होता है ना अच्छे से ही महक जाता है उस तड़के की। मतलब मुझे तो अपने बचपन की याद आती है, घर में जो तड़का लगता था तो पूरा घर अच्छे से महक जाता था। तो उस महक से ही भूख बढ़ जाती थी, भाई हाँ खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खाओ खाना खाओ। तो बस अब दाल, अब जो जीरा है अच्छे से तड़का जो उसमें, मतलब जीरा जो अच्छे से चटक गया है तड़के का, तो उसमें हींग डालूँगी और उसको अब मैंने तुरंत ही मिला लेना है, क्योंकि हींग जो होती है ना अगर ज़्यादा जल जाती है ना तो स्वाद ख़राब हो जाता है दाल का। तो ये जो टिप थी ना मेरी दादी ने मेरे को बताई थी कि ऐसे ही तड़का लगाया जाता है। तो अब बस मैं अपने नाश्ते के लिए तो ओवरनाइट ओट्स ही ले रही हूँ, जो मैं रात में ही प्रिपेयर करके रख देती हूँ। जैसा आपको पता है कि मैं नाश्ते में अधिकतर मैं ओवरनाइट ओट्स ही खाती हूँ। बीच में कभी कभी यार मैं ब्रेकफास्ट चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ओवरनाइट ओट्स ही हमेशा खाती हूँ। तो आजकल मैं इसमें ड्राई फ्रूट में अंजीर भी डाल रही हूँ, और अंजीर मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में अंजीर का। ये ड्राई फ्रूट जो है ना, अंजीरों मतलब ड्राई फ्रूट्स में अंजीर जो होता है वो मेरा फेवरेट है। और बस मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह निकाल लिया है और मैं इससे बाहर निकाल के जाती हूँ ताकि थोड़ा सा ही रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब तक मैं नहा के भगवान की पूजा वगैरह करके आती हूँ तब तक ये थोड़ा सा नॉर्मल भी टेम्परेचर पे हो जाता है। और इधर हमारा लंच बन के फिनिश हो गया था, तो मैंने टिफ़िन लगा लिया अपना, और सीधा सिंपल सा भोजन मेरा कंफर्ट फूड तो बन के तैयार हो गया है झटपट। और अब हम अपना ऑफिस के लिए जाने की तैयारी करेंगे। और ऐसी ही सिंपल क्विक रेसिपी ही सही लगती हैं सुबह सुबह, कि झटपट बन भी जाती हैं और खाने के स्वाद को भी बढ़ा देती हैं। तो बस मैं ऑफिस को निकल गई। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मिलते हैं नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।